फिर हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर जो है आसन मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित्त, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, फिर षटपिंड दान, दाह संस्कार के पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मत्यु की गति, नारायण बलि का विधान एंड पुतल दाह विधि तथा पंचम मृत्यु के कृत्य। ओके, काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, तो जस्ट आराम से सुने। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जान में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है। जो विद्वान है वह पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे और पापों को प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छादि व्रत अथवा प्रतिनिधि भूत गोदान आदि क्रिया करे। यदि मनुष्य उसमें अक्षमा अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा, उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको सुनो। भू, भूमि, तिल, हिरण्यकृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान है। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त है। मवाद आदि मीनिंग पस। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्त धान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों को महादान कहा गया है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के अ, पद है। तिल पात्र, घृत पात्र, शैया, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्वरथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र शय्यदान और विधिवत पददान करता है, तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ। इस रिपीटिंग प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हो तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वारा खोल देता है, स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है
वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्ग लोकों में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलाधिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्याधिक भीषणताप से युक्त है, अतः छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह 80 पत्रवन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलों का दान देने वाले पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर है। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देते हैं। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मणों को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष तक, उतने काल तक स्वर्ग के लोगों का भोग दान दाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान देकर के राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन में के रमान समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से संबंधित भैंस का दान करता है तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तालपत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शुभाव संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। एक खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान किया है वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति पाता है जो उत्तमात्म अन्य के भक्षण से प्राप्त होता है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्याश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तथा यदि प्राणी के मार्ग के बीच ही मर जाता है यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पर यत्न करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूँ।
मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य की क्या कर्तव्य है? इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करे। उसके बाद जहां मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य है। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्रा लभन और अवगाहन ये चार क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवचने वनेचन नहीं होता है और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षयदक दान देना चाहिए। स्वधावाचन, आशीर्वाद और तिलक ये तीन नहीं होने चाहिए। उदट से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये तीन वर्जित है। हे खगेश, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये 6 पिंडदान के स्थान है। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उसके उससे भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पांथ्य नामक पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वासु देवता को प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहे पर खेचर नामक पिंड का दान करने का भूतादिक गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचय में प्रेत संज्ञक पिंड दिया जाता है। शव यात्र के समान पुत्रादिक परिजन तिल, पुष्कृत और ईंधन लेकर यमगाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए स्मशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। यमगाथा का पाठ शव यात्र के मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित स्मशान की वनभूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षी, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में जो श्राद्ध करना चाहिए उसके बाद स्मशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हैं और उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्रादिक परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा स्मशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपस्वय और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र संबंध विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढक दे और दूसरा भाग स्मशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करे। तदंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है वो अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान द्वारा चौराहे, विश्राम स्थान तथा काष्ठ संचयन स्थान में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव में की आहुति अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध के कारण उपयुक्त पिंड नहीं दिए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाते हैं। अतः स्वतः भूमि पर बनी हुई वेदों की
वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदंतर पुष्प अक्षय अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा करके करे। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हे देव, आप मृत है। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार है, इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करे अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्यात देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए, अर्थात हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं, ये शरीर पुनः आपसे उत्पन्न हो अमुक नाम वाला यह प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करे, ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भाव विवल होकर उस आत्मीय जनों के लिए रोना चाहिए। इस कृत्यों को करने से उस मृत को अत्याधिक सुख प्राप्त होता है। वह मेरे लिए रो रहे लोग। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठ आदि क्रम से सुक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस जलदान देने की प्रतिज्ञा करें। और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है। ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपस्वय होकर स्नान करे। यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोड़न नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपने शिखा को बांध ले और सीधे कुश को करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में एक बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जलदान करे। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित रहो। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को एक बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाए। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बांधवों के द्वारा आंखें और मुंह से गिराए हुए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदंतर कोई पुराण यज्ञ संस्कारी अनित्यता को बताता हुआ मृत के परिजनों को इस प्रकार का उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य का यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सारत्व को खोजता है वह महामूर्ख है। यदि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक में नष्ट हो जाते हैं तो फेन के समान प्रसिद्ध यह
मृत्यलोक नष्ट नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर घर को जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करे। तदंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत, सरसों, दुर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करे और धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार श्रोत की अग्नि के द्वारा यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसकी स्मशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्योम से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोएं होती है। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वो स्वर्गवास करती है। ऐसे वो ही नहीं करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्पों का बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करती है। अप्सराएं उनका सम्मान करती है तथा पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुखोपभोग कर सकती है जब तक 14 इंद्रियों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतज्ञ या मित्रघाती हो, फिर भी सद्वा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। तो देखो कमाल। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट देती है वह अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्गलोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती तब तक वे स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वासना, कृशकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संहरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन करने के योग्य नहीं होती। क्षत्रिय आदि सभी सवर्ण स्त्री को अपने पति के साथ ही चिता में आरोहण कर परलोक सुख प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से लेकर चांडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ चिता में जलकर सती होने का विधान एक समान ही है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्री गर्भ से रहित है और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं है उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पक्षिण, मनुष्य के दाह संस्कारी जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामी, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती तो उसका दाह संस्कार किस प्रकार से करना चाहिए, यह बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती हैं तो उसकी भी सत्ता का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस पर गोपनीय तत्व को तुम सुनो। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की क्षणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, कॉलेरा जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी के आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो।
जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगारधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जमीन, हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युक्ता से और लोहे से, पर्वत पर से गिरने से अथवा दीवाल के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि ताज स्त्रियों का संसर्ग शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्रघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि विहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोग कर वह पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह, उदक क्रिया और मरण निमित्तक अन्य कृत्य तथा औदर्य दैहिक कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अतः लोक ग्रह से डरकर उसको उसके शुभेच्छु पुत्र पौत्र और सगोत्री जनों को मृत्यु के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही इन्हें सुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर औधर्य दैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म दैट इज नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि समयक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण वेद के अज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करे, सभी प्रकार की औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त या वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का इस स्मरण करें। हे देव, आप अनादि अजर और अमर है। हे देव, आप शंख चक्र एवं गदा से सुशोभित विष्णु है। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा है। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। वितराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, सुचिष्मान और धर्म तत्पर होकर वही पर भक्ति पूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके बाद वह सावधान मन से विधिवत जल, अक्षय यव, गेहूं और कंगनी का दान करे। उस समय शुभ हविष्यान्न सात्विक हो सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र और पगड़ी का दान कर देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समन्वित 8 प्रकार का पददान सुपात्रों के समभाव से दिया जाना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध पुष्प और अक्षत से पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दे। शंख, खड़ग अथवा तामपत्र से पत्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से संयुक्त होकर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोपचार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करे। पंचरत्नों से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन पांचों को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मूंग और पदान पृथक पृथक स्थापित करें। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख या ताम्र पात्र न मिलने पर मृण्मयी पात्र में सर्वोच्च घी से युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्र पात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णुदेव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरकलोक से उद्धार होता है। इससे तनिक भी संदेह नहीं है।
जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की नग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्प दोष के पाप से दूर हो जाता है। हे गरुड़, उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुतल का निर्माण करना चाहिए। पुतल के निर्माण में पलाश और वृत्तों के विभाग सुनो। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 वृत्तों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन वृत्तियों को विन्यास कर अंगों में पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृत्त शिरोभाग, 10 वृत्ति ग्रीवा, 20 वृत्त वक्षस्थल, 20 वृत्त उदर, ऐसे ही सब स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा में कदली फल, हाथों के स्थान में कमल लाल, नासिक भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनशील भीगे के स्थान पर पारद, पुरुष के स्थान पर पीतल, शरीर में मनशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केशराशि के स्थान पर जटाजू, त्वचा के स्थान पर मृगचर्म, दोनों कान के स्थान पर तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुज्ज फूल, नासिका भाग में शतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैंगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कौपनी के स्थान पर त्रपु अर्थात लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कर्पूर एवं अगरू, धूप, सुगंधित माला का अलंकरण, पहनने के लिए हृदय में पट्ट सूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रुद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान पर चंपा के पुष्प और नेत्रों के पूर्ण भाग में सिंदूर भरकर तांबूल और शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिए। इस प्रकार सर्वोषधियुक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसे अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। फिर शालिग्राम शिला युक्त जल से युक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ जो एक से एक बढ़कर पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र दान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। उक्त विधि से बनाए गए पुतला का विधि पूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्रादि संकर्ता प्रायश्चित करे, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, सुवर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वानों को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्धि दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ दानादिक किया जाता है वह सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक औधर्व्य दैहिक कर्म करना चाहिए। ये गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए दाहिक कर्म ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करता है वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा अश्रुपात करके तब तक वृक्ष व्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाते हैं अथवा दाह संस्कार करता है वह कटोदक क्रिया करके कृच्छ शांतपन व्रत करे।
छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ्र, तप्त कृच्छा तथा स्थानपन, ये जो तीन प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़ 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन अयाचित भविष्यान्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वो कृच्छ्रावत कहलाता है। ये सभी डिटेल्स पहले के चैप्टर्स में दिए गए हैं कि कैसे वे ये व्रत करें। ओके। हे बख्शन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुतला दाह में, दैट इज पुतल के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सुतक करे। दशाह और गर्त पिंड करना चाहिए। इस विधि का समयक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी की मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वो मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदंतर जात कर्म आदि संस्कार पुनः किए जाए। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहित पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। एक खग यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हो और उसका इस विधि के बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। ये गरुड़, रजस्वला और सुतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सुतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्य जनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 शुद्ध जल से विधि पूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचकाल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। ये खगेश, मास के प्रारंभ से धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोष पूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। ये पंचकाल के इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियों में दुख को उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल के समाप्त होने पर मृत्यु के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के किए कष्ट ही होता है के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। ये गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधि पूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शवस्थान के समीप में कुश से 4 पुतलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दे। तदंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृत का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृत के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इस पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको संदिति का प्राप्त होती है नहीं होती सॉरी नहीं होती। अतएव मृत के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल को सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। यह दान मृत के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे समस्त पापों का विनाश होता है। अभी आते हैं अशौच में विहित कृत्य। अशौच की अवधि दशगात्र विधि प्रथम मध्यम एंड उत्तम
षोडशी का विधान, फिर 9 श्राद्धों का स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवन का यम मार्ग का निदान, मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव की यातना का स्वरूप, यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। तो अलग अलग चीजें होती हैं जैसे ही आत्मा निकल आती है। तो अभी तो हमने पूरा विधि किया है कि मतलब वो आत्मा निकल चुकी है, एंड जो ये पंच तत्व का शरीर है उसका जो कैसे दहन करने का है, क्या करने का है, उसका विधि देगा। और जो आत्मा निकलती है वे कैसे यम ले जाते हैं वो द्वार से, वो पूरे सारे नगर और फिर उसका सारा जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके। श्री कृष्ण जी ने कहा कि गरुड़ इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और त्रिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आते हैं। द्वार पर पहुंचकर अभी वो सारा जो है वो संस्कार किया है। ओके। एंड अभी वो घर पे आ रहे हैं लोग। ओके। तो वो सारा दिया गया है कि कैसे सारे चीजों का विधि। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थरों पर ऊपर खड़े होकर आचमन करे। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि 10 सगोत्र परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसको पूरा करे। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोए क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमास भोज की होकर पृथ्वी पर ही सोए। उन सभी सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहे। दुख से मलिन उत्साहहीन अधोमुख कातर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंग मर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें। इस शौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, अशौचियों के शौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक का रहेगा, उसके लक्षण क्या है, उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी बातों का आप मुझे बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे खगेश, यह अशौच तो विधि संपन्न समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाते हैं। सपिंडियों में मरणाशौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग बलिभांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार का शौच होता है। समानो समानोदक को जन्ना शौच में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतकों को जल देने वाले हैं वे मरना शौच में भी 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरना शौच होने पर वह संध्य समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु होती है तो 1 रात्रि का शौच होता है। उपनयन दैट इज जनेयु जिनका संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन का और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। हे पक्षिण, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोड़ियों को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचयन करे। जो सगोत्री है वह मृत के ऊर्ध्व भाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोदक की भी सभी क्रियाओं के योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करे। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए
पुष्प पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंड दान दे करे। तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन का प्रेत प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिंडदान करे उसके उससे ही 10 दिन का पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक यह प्रेतजन्य अशौच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन एक एक अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी ही अंजलि जल दान करें। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि से पूर्ण करें। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसकी क्रम से अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह शौच 3 दिन का है तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। हे पक्षिण, इस जलदान का क्रम यह है कि शौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। ये गरुड़, जब शतांजलि दान की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृक्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प धूपादि का उपादिक पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्रमशु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोप, चाबुक अथवा रश्मि तथा क्षुद्र छड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प वय वाले सपिंडियों के पिंडों को मुंडन करना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी क्रम संपन्न करने का विधान है। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, पुत्रादि 10 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं वह प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें प्रथम 2 भाग से अतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से वह मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के शिरोभाग का निर्माण होता है। दूर से पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंद, बाहु एवं वक्षस्थल, चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंगा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिंडदान से सभी मर्मस्थल, 7वें पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर्य और एवं 10वें पिंडदान से उक्त शरीर उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है। हे वैनतेय, अब मैं मध्यम षोडश की विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार षोडश श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्य षोडशी है। यदि प्रेत काल कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको दशाह के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती है, तो वृषोत्सर्ग बिना किए ही जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतया निष्फल होता है। ये जो वृषोत्सर्ग जो है वो पूरा सारा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। उसके प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है।
जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दौहित्र दैट इज नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। चार बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृक्ष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान स्थान उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वृक्षोत्सर्ग के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इस एकादशी श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजनों को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनयता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोड़ की दैट इज उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। प्रत्येक 12 मास में 12 पिंड उनमासिक, त्रिपाक्षिक, उनशामनासिक एवं उनाप्तिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए जिसे मृत के निमित्त इन षोडश श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है। उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। एक खगेश मृतक व्यक्ति के एकादश अथवा द्वादश तीर्थ में आद्य श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रतिमास का श्राद्ध मास के आद्य तिथि में मृत तिथि पर होना चाहिए। उन श्राद्ध मास छठे उन श्राद्ध दैट इज उनमासिक, उनशामासिक तथा उनाब्दिक मास छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद उस अथवा 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा अभ्युदय दैट इज विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्य के कुलधर्म असंख्य है, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। हे पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्ध को संपादकीय विधि भी मुझसे सुनो। कितने सारे डिटेल्स दिए गए हैं जो हम ऐसे ही सुनते हैं, मरने के बाद ऐसा करना चाहिए, वैसा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो शास्त्र ये सभी ये पुराणों में ऑलरेडी कह चुके हैं, तो सारी चीजें सच होती है। ओके, एंड मैं मतलब ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। ओके, हे काश्यप, एकोदिष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल से परिपूर्ण 4 पात्रों की व्यवस्था करके एक पात्र प्रेत के निमित्त और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करे 4 पिंड बनाए और प्रेत पिंड का तीनों पिंडों में मेलन कर दे, तब से वह प्रेत पितरों के रूप में हो जाता है। हे खगेश्वर, प्रेत में पितृत्व भाव से आ जाने के बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार ही करना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सहपिंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सहपिंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सहपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सहपिंडन पति के साथ होगा और समृत्यु की दशा में दोनों के श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति पत्नी का पृथक पृथक ही किया जाना चाहिए।
यदि स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती हो जाती है तो स्त्री की मृत तिथि के आने पर उसके लिए पृथक रूप से पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, सह मृत्यु की दिशा में प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक साथ करना चाहिए। जिस मृतक का वर्ष वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जलकुंभ दान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी नवश्राद्ध सह पिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें नवश्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उससे सुनो। हे पक्षी, मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहां पर शव रखा गया था। तदंतर तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। इसके बाद पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है, इसलिए इन्हें नवश्राद्ध कहा जाता है। ये नवश्राद्ध तृतीया, षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही करना चाहिए। पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को नवश्राद्ध कहा जाता है। दिन की संख्या 6 ही है, पर 6 दिन में यह नवश्राद्ध हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच मतभेद है, इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बताया है। श्राद्धों का श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभिष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आद्य और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्र का दान देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित है। वहां पर यजमान और ब्राह्मण के बीच में प्रश्नोत्तर भी होना चाहिए, जिससे यजमान ब्राह्मण से यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न है। आपके उस मृत स्वजनों को लोक में लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एक उद्दिष्ट श्राद्ध के विषय में भी सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले षोडश श्राद्ध को संपादन एकोदिष्ट विधान के अनुसार ही होना चाहिए, किंतु पार्वण श्राद्ध में उक्त नियम का प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाले प्रत्यब्द श्राद्ध होता है, उसी प्रकार उन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादश और द्वादश में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाता है वो उसको अमुक प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान देना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के पश्चात प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। एक वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती है, वे सभी सपिंडीकरण करण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकलिप्त होने पर ही प्रेत को तृप्त प्रदान करती है। हे दैन्तेय, संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक कृत्य कर दिया है। अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर जिस प्रकार जीव का आगमन होता है उसका वर्णन सुने। हे अरुणानुज, त्रयोदशाह अर्थात 13वें दिन श्राद्ध कृत्य एवं गरुड़ पुराण के श्रवण के अनंतर वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूत के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़ के गए बंदर के समान अकेला ही उस यमलोक के मार्ग में चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व जो शरीर है वह पिंडज दिए गए वह पिंडज है। दूसरी योनियों का शरीर तो पितृसंभव, दैट इज माता पिता के जन रज वीर्य से उत्पन्न होने वाला होता है। इन शरीर को शरीरों के प्रमाण वय, अवस्था एवं संस्थान आदि श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा एवं देह प्राप्त करने वाले के कर्मानुसार होती है। प्रमाणतः यम और मृत्युलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल है। वह जीव
प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन का आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर में पाप में अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है उसको विस्तार पूर्वक सुनो। अभी सुनिए विस्तार पूर्वक। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बंध लिया जाता है। ओके, 13वें दिन हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावेश में तनी हुई भौरों से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए उस दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। यह मार्ग कुछ कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिव्याप्त रहता है। कहीं कहीं उस मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दारों से दरारों से दुर्गम भूमि है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चित्कार करते हुए यमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन एवं छेदन किए जाने के कारण जीव अत्यधिक दारुण दुखी प्राप्त करता है। हे ताक्ष, जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुड़ पड़ते हैं। उनके विषय में अभी सुनो। याम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पर्योवर्षण, शीताढ़ और बहुमती, ये 16 पुर हैं। भयंकर होने से ये दूरदर्शन है। याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो, ऐसा करुणा क्रंदित करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है। और 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित है। वहां देखने में अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है जहां पर विश्राम कर सकते हैं, किंतु यमदूत उसको वहां विश्राम नहीं करने देता। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेह पूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वह वहां पर खाता है। तदंतर वहां से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वो मार्ग में यमदूत के द्वारा मृदु मुकदरोटों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं किया। अतः हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सौरीपुर में कामरूपधारी इच्छा अनुसार स्थितिशील एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर विपक्ष में पुत्रादि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंडों को खाकर आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों की खड़ग प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वो इस प्रकार प्रलाप करता है। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं किया है, न तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गोग्रास आदि कृत्य किया है और ना तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान किया है। पुराण में देखे हुए मार्ग दैट इज तीर्थ यात्रा आदि का मैंने सेवन नहीं किया है। इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नागेंद्र नगर में जाता है। वहां पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की उंगलियों से प्रहार किए जाने पर वह इस प्रकार प्रलाप करता है। बहुत बड़े पुण्यों को करने के पश्चात मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी,
किंतु मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैंने कुछ सत्कर्म न किया। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। तदंतर समर्पित किए गए तृतीय मास के पिंड को वहां खाकर वह पुनः आगे की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्र भाग से मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः उस प्रकार विलाप करता है, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं डाली और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तप किया। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया उसी के अनुसार अपना विस्तार करो। हे पक्षन, चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुंच जाता है। वहां उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मास की श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि मैंने तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया नहीं, ना तो योग मार्ग का, न कर्म मार्ग और न भक्ति मार्ग को अपनाया, और न साधु संतों के साथ करके उनसे कुछ हतैषी बातें सुनी। अतः हे शरीर, जब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्यु के पांचवें मास में कुछ कम दिनों में वह क्रोच को पहुंच जाता है। उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उष्ण उन मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहां एक घड़ी विश्राम करता है। हे कश्यप पुत्र, इसके बाद छठे मास में जीव पूर्व की ओर चल देता है। मार्ग में वह पृथ्वी पर दिए गए पंचम मासिक पिंडों को खाकर जलपान करता है। तो हम जो हर महीने वो जो पिंड दान करते हैं, वहां पे जो खाना है वो ये वहां पे जब ये जा रहे हैं रास्ते से हर एक पूर में, तो वो ये एक हर एक महीने वो खाते हैं। तत्पश्चात वो क्रूरपुर की ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्ग में उसको पट्टी शब्दों द्वारा मारता है, जिससे वह गिर पड़ता है और इसी प्रकार विलाप करता है, हे मेरे माता पिता और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया जिससे मैं उन दुष्ट कृत्यों से बच सकता, जिनके कारण मेरी इस प्रकार की अवस्था हो गई है। इस प्रकार का विलाप करते हुए उस जीव से यमदूत कहते हैं कि अरे मूर्ख, तेरी कहाँ मानता है, यहाँ कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है, कहाँ मित्र है। तू अकेला ही चलते हुए इस मार्ग में अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के फल का उपभोग कर। हे मूर्ख, तू जान ले, इस मार्ग में चलने वाले लोगों को दूसरे की शक्ति का आश्रय करना व्यर्थ है। परलोक में जाने के लिए पराये आश्रय की आवश्यकता नहीं होती, वहां पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्ग से गमन निश्चित है, जिस मार्ग में किस क्रय विक्रय के द्वारा भी अपेक्षित सुख साधन का संग्रह नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह जीव विचित्र नगर के लिए चल देता है। रास्ते में यमदूत उसको शूल के प्रहार से आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकार का विलाप करता है, हाय मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे मरे हुए प्राणी की मृत्यु पुनः नहीं होती। इस प्रकार का विलाप करता हुआ वह जीव यातना शरीर को धारण करके विचित्र नगर में जाता है, जहाँ पर विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वहां पर वो शामनासिक पिंड से अपनी क्षुधा को शांत कर आगे आने वाली नगरी की ओर चल देता है। मार्ग में यमदूत भाले से प्रहार करते हुए जिससे संत्रस्त होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है, मेरे माता पिता भाई पुत्र कोई है अथवा नहीं है जो इस दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी का उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्ग में चलता रहता है। उसी मार्ग में वैतरणी नामक की नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी और रक्त तथा पीप से भरी हुई है, जिससे जैसे ही मृतक उस नदी के तट पर पहुंचता है, वैसे ही वहां पर नाव वाले मल्लाह यदि आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने बैतरणी गौ का दान दिया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो।
जिसने वैतरणी नामक गौ का दान दिया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं दिया है उसको नवीन नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नकुले चोटों से कौवा, बगुला तथा उलूक नाम के पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत व्यथित करते हैं। हे पक्षन, अंत समय आने पर मनुष्यों के लिए वैतरणी का दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवन काल में वैतरणी नामक गौ का दान देता है तो वो गौ समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसका यमलोक न ले जाकर विष्णु लोक को पहुंचा देती है। सातवां मास आ जाने पर मृतक बाह्य पद नामक भाव भावपद नामक पुरम आ जाता है। वहां पर सप्तमासिक सोदक पिंड का सेवन करके आगे बढ़ते हुए परी के आघात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हे शरीर, मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थ स्थान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवन पर्यंत नहीं किया है। ये मूर्ख, अब जैसा तुमने कर्म किया वैसा ही भोग करो। हे तिक्षर्य, इसके बाद वह जीव 8वें मास में दुखदपुर पहुंचता है। वहां स्वजनों के द्वारा दिए गए अष्टमासिक पिंड और जल का सेवन करके नाना क्रंद नामक पुर की ओर प्रस्थान कर देता है। मार्ग में चलते हुए मुसलधार घात से पीड़ित होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ चंचल नेत्रों वाली पत्नी के चापलूसी भरे वचनों के द्वारा किए गए मनोविनोदों के बीच मेरा भोजन होता था, और कहाँ भला पक्षियों तथा मुसलों के द्वारा मुझे मारा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव 9वें मास में नाना क्रंदपुर पहुंच जाता है। तदंतर 9वें मास में पुत्र द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके वह नाना प्रकार का विलाप करता है। तत्पश्चात यमदूत 10वें मास में उसको सुतप्त भवन ले जाते हैं। मार्ग में वे उसको हल से मारते हैं, पीटते हैं, जिससे आहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। हाय, कहाँ पुत्र के कोमल कोमल हाथों से मेरे पैर दबे जाते थे, और कहाँ आज इन यमदूतों से वज्र सदृश कठोर हाथों से पैर पकड़कर मुझे निर्दयता पूर्वक घसीटा जा रहा है। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह जीव पुनः आगे की ओर सरकने लगता है। 11वें मास में पूर्ण होते ही वह रौद्रकूट पहुंचता है। मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं वह चिल्लाते हुए उस प्रकार विलाप करता है। कहाँ मैं रुई से बने हुए अत्यंत कोमल गद्दे पर लेट कर प्रतिक्षण करवटें बदलता रहता था, और कहाँ आज यमदूतों के हाथों से निर्दयता पूर्वक मारी जा रही लाठियों के प्रहलाद से कटी पीठ से करवट बदल रहा हूँ। हे द्विज, इसके पश्चात वह जीव पृथ्वी पर दिए गए जल सहित पिंड को खाकर भयोवर्षण नामक नगरी की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में यमदूत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार करते हैं। हताहत होकर वह इस प्रकार का विलाप करता है। हाय, कहाँ मृत्यु कोमल कोमल हाथों से मेरे सिर पर सुवासित तेल की मालिश होती थी, और कहाँ आज क्रोध से परिपूर्ण यमदूतों के हाथों से मेरे सिर पर कुल्हाड़ियों का प्रहार हो रहा है। इस पर्योवर्षण नामक नगर में वह मृतक उनाब्दिक श्राद्ध का दुख पूर्वक उपभोग करता है। तदंतर वर्ष बीतते हैं, वह चिताढ़ नगरी की ओर चल देता है। मार्ग में बढ़ते हुए उस पुत्र की जिह्वा को यमदूत छुरी से काट डालते हैं, जिससे दुखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है। अरे, कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापों के द्वारा इस जीवा के रस माधुर्य की प्रशंसा की जाती थी। कहाँ आज मुख खोलने मात्र ही तलवारों के समान तीक्ष्ण छुरी आदि आदि के द्वारा मेरी उसी जीवा को काट दिया जाता है। तदंतर उसी नगर में वह मृतक वार्षिक पिंडोजक तथा श्राद्ध में दिए गए अन्य पदार्थों का सेवन कर आगे की ओर बढ़ता है। पिंड शरीर में प्रविष्ट होकर वह बहुमुखी नामक नगर में जाता है। वह मार्ग में अपने पाप का प्रकाशन और स्वयं की निंदा करता है। यमपुरी के इस मार्ग में स्त्री भी इसी प्रकार का विलाप करता है। इसके बाद वह मृत को अत्यंत निकट ही स्थित यमपुरी में जाता है। वह यमलोक 44 योजन में विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक 13 प्रतिहार है।
उस प्रतिहारों को श्रवण कर्म करने से प्रसन्नता होती है, अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोगों को पहुंचने के पश्चात प्राणी मृतकाल तथा अनंतक देह आदि के मध्य में स्थित क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाली काले पहाड़ के समान भयंकर आकृति से युक्त यमराज को देखता है। विशाल दांतों से उनका मुखमंडल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भ्रूमा भंगिमाएं तनी रहती है, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यंत विकृत मुखाकृतियों से युक्त सैकड़ों व्याधियां उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं। उनके हाथ में दंड और दूसरे हाथ में भैरव पाश रहता है। यमलोक में पहुंचा हुआ जीव यम के द्वारा बताई गई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा, उसी प्रकार की पापात्मक गति पापी जीव को प्राप्त होती है। जो लोग छत्र पादुका और घर का दान देते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य रूप वाले, कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा संपन्न यमराज का दर्शन करते हैं। तो जो पुण्य का काम करते हैं उनको अलग सब दिखता है, जो पाप करते हैं उनको अलग सब दिखता है, अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि वहां जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादश द्वादश श्रण मास तथा वार्षिक पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री या अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कहे गए के स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पूर्ण पुण्य कर्म नहीं करता, वो अंत में कष्ट प्राप्त करता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात संयमनी पूर्व को जाने वाले प्राणी को जो गति होती है और वर्ष पर्यंत जो कृत्य किए जाते हैं, उसी को मैंने कहा है। और क्या सुनना चाहते हो? तो बहुत सारी डिटेल्स पूरी दी गई है इस चैप्टर में, बहुत सा है। हम यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।